ये तू नौकरी करेगा, तू तो किन्नर है, तू तो हिजड़ा है, तू तो फलाना है, तू तो ढिमकाना। बोलने अच्छे भले सूट पहन के लड़के और किन्नर का रूप लेके मांगते हैं, तो मजाक बना देते हैं वहां भी। तुम क्या कन्यादान करोगे भाई, तुम ये हो, तुम वो हो। मतलब ठेस जो पहुंचाना होता है ना लोगों को, वो ठेस पहुंचा ही देते हैं। नंगे होकर नाचने लग गए थे। क्या यू आपकी नजर में यू काम ठीक है? बच्चों वालों से तो हम कमाती हैं, कोई हमारे मिल तो सिट्टी मार नहीं रहा और ना हमारे फैक्ट्री लगी हुई है। नंबर भी पकड़ा ही देते हैं, तो जो नंबर देता है तो हम भी, लड़कियां होती तो अपने घर बसाती, या लड़का होता तो हम भी अपने शादी करती। और कल को मैं मर गई तो चप्पलें जूतों का ये परंपरा चली आएगी, तो मेरा तो काम उनको है। पहली बात पे तो कोई किन्नर नहीं होंगे, जैसे किन्नरों में भी बहुत श्रेणी है। कहने वाले तो ऐसे भी कहते हैं कि किन्नर मर जाते हैं तो चप्पल जूते मारते हैं। 10-11 साल की उम्र में मेरे को पता लग गया था कि मैं किन्नर हूँ। भगवान की दया से मैंने 131 बेटियों की शादी कर दी है। स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने आज गिल कुराड़ी की ओर राम। तो भाई आपने किन्नर समाज अपना मांगदा देखे होगा या फिर ब्याह में नाचदा देखे होगा, पता नहीं क्या क्या करता होगा। आज मैं अपने ऐसे किन्नर समाज के एक ऐसे शख्स का अपने रूबरू कराऊंगा जो मतलब भाई दान देवा, लड़कियां का ब्याह भी करावा, समाज सेवा पूरी तन मन धन तक रहा है। राम राम भाई साहब। राम राम जी। राम अच्छा, कतोड़ है भाई साहब, ज्योति जांगड़ा पड़ा। ज्योति जी अपने किन्नर समाज के अध्यक्ष हैं और यहाँ बैठे हैं, आप उनसे बात करो आराम से। चलिए मैं आपको लेके चलता। बिल्कुल भाई साहब, पूरी सोशल मीडिया पर वायरल आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी। भाई आज आप तो रूबरू कराए भाई, कड़ा कड़ा के दान है, कितनी लड़कियां ब्याह कर लिया, पूरी की पूरी आप तो रूबरू कराए भाई, सारी सारी आप डिटेल लेवांगे। राम राम भाई जी। राम राम भाई। ठीक हो भाई साहब? भाई साहब क्या नाम है भाई का? करण। भाई अभी आप तो दिखाते हैं भाई जिस शख्स का अपना वेट है। राम राम जी। राम राम जी, भगवान खुश रखे। और जितने भी आपके चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से राम राम नमस्कार। अच्छा एक बात बताओ, जो आपका समाज है जी ज्योति जी, लगभग मांगण पोए कर है, आपने ये मुद्दा किस तरह ठाना है कि आप मतलब दान देने लगे? अच्छा जी, ये मुद्दा तो देखो कोई कह के तो उठवाता नहीं है, ये तो जो दिल के अंदर जो जिसकी भावना होती है ना वही बंदा करता है। तो मेरी यही सोच थी जब मैं किन्नर समाज में आई हूँ कि मैं अपने अच्छा कुछ करूं ताकि नाम हो, है ना। तो गलत तो हम रास्ते चलते चलते कर लेते हैं, लेकिन अच्छाई जो कमानी होती है वो चाहे कोई भी हो, चाहे माँ बाप की औलाद हो, भाई हो, बहन हो, साधु संत कोई भी हो, अच्छाई कोई कोई कमाता है। अच्छा एक बात बताओ जी, जो नॉर्मल पुरुष हो या स्त्री हो, मतलब कि आपने थोड़ी ही दृष्टि से देखा, आप बुरा ना मानियो, फिर भी आप मतलब समाज सेवा बहुत रहे हो, नहीं आंदा कि यू समाज मेरा कदे भी कायम नहीं आवागा, आप फिर भी समाज सेवा कर रहे हो? नहीं, ऐसी मन में कोई बात नहीं आती। जैसे जिसके साथ हम बना के चलेंगे ना तो वो हमारे साथ लगाव करेगा, और जिससे हम खुद ही हटेंगे पीछे तो ऑटोमेटिक बंदे पीछे हट जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि मैं किन्नर समाज हूँ तो भाई मैं किन्नर समाज से हूँ तो अभी दुनिया मेरे से पीछे हटेगी। मैं गांव किरमारा से हूँ और मेरे गांव में मेरी बहुत इज्जत करते हैं, और गांव में नहीं जितना भी मेरा इलाका है हमारे अगरवे क्षेत्र का, सारे हमारी बहुत इज्जत करते हैं। तो हम करते हैं तो अगले हमारे से करते हैं। बिल्कुल, ये बात है सर। अच्छा न्यू बताओ जी, आपने जो कितना ब्याह कर लिए है, देखा सोशल मीडिया पर वीडियो भी चल रहा है, आप लड़की का ब्याह में जा रहे हो, कड़ियां किसी का हेल्प कर रहे हो? हाँ जी, तो मैं तो कौन होती हूँ शादी करने वाली, भगवान जो है उन्हीं की दया दृष्टि है, और मेरे बाबा बिरखानाथ जी की कृपा है, और मेरे शिवालय वाले महाराज जी की कृपा है, कामेश्वर धाम की। भगवान की दया से मैंने 131 बेटियों की शादी कर दी है। आज तक जो है 131 बेटियों की शादी कर चुकी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब 131 और जो भी किन्नर समाज तो होगा आज के टाइम में कोई पॉपुलर चारा को नहीं करता भाई, लेकिन हेल्प लाग रही है करना। छन्नू बताओ, आप पर्सनली सवाल पूछेंगे, आपने पहली बार न्यू कद पता चला था कि आप मतलब कि नॉर्मल नहीं हो? अच्छा, इसका तो मेरे को लग गया था 10-11 साल की उम्र में, क्योंकि मैं डांस में हमारे अपने गांव की जो परंपरा है, होली पे गीत भजन होते थे, कोई ब्याह शादी में तो सबसे पहले नाच गाना मैं ही करती थी। अच्छा जी। हाँ, तो मेरे को शुरू से ही नाचने का, गाने का शुरू से ही शौक है, और 10-11 साल की उम्र में मेरे को पता लग गया था कि मैं किन्नर हूँ। हिसार के
महंत जो थे उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मेरे को रेवाड़ी शिफ्ट कर दिया। ओके, हाँ जी। अच्छा यूं भी सुने सुन में आवा है कि जो कर ले जिसका भी किन्नर पैदा हो जाए कि उसका जो आपड़ा जो महकमा हुआ है उती मतलब घर क्या मतलब कोस का ले जाए है, बहुत सी जगह सुना भी, हाँ बड़े बूढ़े पे भी सुनी है। क्या यह बात सच्चाई है मतलब धक्का ले जाए? नहीं, ये बिल्कुल ही गलत बात है। अच्छा, ये एक अफवाह है कि किन्नर पैदा हो जाता है, वहाँ ढेर सारे किन्नर इकट्ठे हो जाते हैं और उनको ले जाते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, हाँ, मैं अपने उसके सच्चे आत्मज्ञान से बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कहने वाले तो ऐसे भी कहते हैं कि किन्नर मर जाता है तो चप्पल जूते मारते हैं। सुनिए बात को, तब उन्होंने अपनी आंखों से देखा हो तो वो बंदा एक बार मेरे सामने आवे और मेरे को बतावे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे गृहस्थी के नियम है वही हमारे नियम है। अच्छा देखो जी, मैंने एक इंटरव्यू करे था कुरुक्षेत्र परम स्वरूप, उन्होंने मेरे को एक बात बताई थी कि उनका रात ना जनाजा उठा हर चप्पलियां तो मारा। मैंने पूछा मैं चप्पली तो कहता मारा, उन्होंने यूं कहा था कि भाई दोबारा तय इस समाज में जन्म नहीं लेवा। नहीं, वो जो भी हैं, पहली बात पे तो कोई किन्नर नहीं होंगे। जैसे किन्नरों में भी बहुत श्रेणी है। बसों में सूट पहन के खड़े हो जाते हैं और अपने रेलवे स्टेशनों पे खड़े हो जाते हैं। हम जो हैं गद्दी वाले हैं, गद्दी की परंपरा के अनुसार हम चल रहे हैं। भाई जो होंगे, लेकिन हमारा जो असली रियल किन्नर समाज है उसमें ऐसा कुछ नहीं है जी। अच्छा, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, चप्पलें जूते कौन मारने देगा? अब कल को मरना सभी को है और मेरे गांव में मैं रहती हूँ, कोई ज्यादा दूर तो मैं रहती नहीं हूँ, और कल को मैं मर गई तो चप्पलें जूतों का ये परंपरा चली आएगी तो मेरा तो गांव उनको दूर दूर भगा देगा। सुनी बात को, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम हिंदुता हैं और जो हमारे हिंदुता में हमारा जो रीति रिवाज होता है वही हम करते हैं। अच्छा, जो हिंदुताओं की बात चल पड़ी, मुसलमान भी मतलब कि आपकी तरह हुए हैं जो मुसलमान किन्नर है, ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, मुसलमान किन्नर भी हैं। हमारे 4 धर्म हैं, चारों धर्म के किन्नर हैं हमारे। ईसाइयों की भी हैं, मुस्लिम किन्नर भी हैं, सिख संप्रदाय की भी किन्नर हैं और हमारे हिंदू भी किन्नर हैं। हाँ, नर नारी जो चारों कौम में है, तो ये तो भगवान की देन है, मालक की देन है। किन्नर कहीं भी किसी धर्म में किसी भी जात में किसी बिरादरी में पैदा हो सकता है। अच्छा जी, नुकले कदे पछतावा भी होया है कि मतलब कि मैंने गलत जगह पर जन्म ले लिया या फिर मैं इस श्रेणी में गलत आई, भगवान मैंने नू कर दंदा, भगवान मैंने प्रॉपर तरीका दा मानस बना दंदा, ऐसा होया है कदे? देखो, दिल में तो ऐसा होता ही है। दिल में तो ऐसा होता है कि हम भी लड़कियां होती तो अपने घर बसाती, या लड़का होता तो हम भी अपने शादी करती। लेकिन मेरा गाम राम, मेरे जो भी हैं मेरे क्षेत्र के बंदे, ऐसा मुझे कोई महसूस नहीं होने देते। बहन बेटी वाली मेरी फुल इज्जत करते हैं और मैं इनकी सबकी सत्कार हूँ, सबकी मेरी इज्जत है। जो करते हैं भगवान उनकी इज्जत करे, तो ऐसा कोई मेरे को फील नहीं होने दिया। फील जब होते हैं जब कोई गलत बोलते हैं तब एक दिल के अंदर ठेस पहुंचती, देखो मुझे गलत बोल रहे हैं ना, तो कि मेरी वो जिंदगी अच्छी होती नहीं। मैं अपनी जिंदगी में बहुत संतुष्ट हूँ अपनी लाइफ में। ठीक है। अच्छा, जब आपने जन्म लिया था, अगर क्या के रिएक्शन था, फिर आपने आपके गुरुजी, क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम ज्योति जांगड़ा है। आपके गुरुजी हैं जी? मेरे गुरुजी का नाम सुंदर महंत है। अच्छा, सुंदर महंत जी, जब आपने लेकर गए घर, क्या का रिएक्शन था उस टाइम पे? रिएक्शन तो घर से तो मेरे को लेके नहीं गए, मैं खुद ही ऑटोमेटिक ही अपने गुरु मैंने धारण किया है। और एक तो लेके जाते हैं घर से, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को खुद ही वो लग गया था पता कि मैं इस समाज में नहीं रह सकती। टूटा बर्तन जो है वो ठठेरे में ही रहता है, ठठेरे के पास ही रहता है। तो मैंने खुद ही दिमाग से सोच लिया था, छोटी सी उम्र में मेरे को ज्ञान आ गया था कि जहाँ बंदा सही रहता है वहीं अच्छा रहता है। तो मैं खुद ही अपने गुरु धारण करके चली गई थी। अच्छा, आपकी गद्दी के बारे में बताओ, जो आपकी गद्दी में कौन सा एरिया हुआ है, किन किन बंदे का बातचीत हुआ है? हमारा इलाका है, फिलहाल तो मैं बाहर का इलाका है, वहाँ तो हमने अपने चेलों को दे रखा है। और मेरा फिलहाल फतेहाबाद जिला जो है और अगरवा मोड़ के 20 गांव के हमारे अंडर में आते हैं और अगरवा मोड़ में ही हम लोग रहती हैं। अच्छा, देखो बेरा की बात है, जुगर जूत भी बात जा आपस में, बहुत सारे वीडियो भी देखा मैं कि इस एरिया में क्या था मांगना है तो यू मार एरिया था, या सच्चाई है कि बात ये? हाँ, बिल्कुल सच्चाई होती है। अपने इलाके के पीछे जो गुरु होता है उसके 2 शिष्य होंगे तो 2 बांट के रहेंगे, 4 शिष्य हो, जैसे एक बाप के 4 बेटे होते हैं
और बाप है अच्छा किले वाला, तो और एक को तो हम दे दें 80 किले और एक को दे दें 20 किले, तो वहां जूत बजेंगे नहीं बजेंगे? बिल्कुल बजेंगे ना। तो ऐसे ही होता है हमारे भी, जो गुरु एक्सपायर हो जाता है तो वहां फिर जितने भी चेले हैं उनको बांट के इलाका, प्रॉपर्टी, मकान, थान जो भी होता है गुरु के पास, टक टकूर जिसको बोलते हैं, वो बांट के दिया जाता है। अच्छा जुगर देखा हाँ पा जुगर आप कड़ियां जान लग रहे हो, कुछ लड़का ने आज का टाइम में कही है ये चीज करे हैं, किसी लड़का ने जुगर जबरदस्ती नंबर पकड़ाने की कोशिश करी हो, या फिर यूं कहा हो कि आप सुंदर हो मेरे साथ शादी कर लो, ऐसा कर दो है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमारे गुरुजी का वरदान है। कहने वाले तो कहते ही हैं और नंबर भी पकड़ा ही देते हैं, तो जो नंबर देता है तो हम कह देते हैं भाई कोई बात नहीं, आपका नंबर हमारे पास है, ठीक है। वो तो उसको फोन करें या ना करें हमारे दिल की गवाही है। बाकी मेरे गुरु ने जो दीक्षिणा दी है मुझे, गुरु की दीक्षिणा के अनुसार मैं चल रही हूँ। मैं आज तक ऐसा कुछ सोचा विचारा नहीं है। अच्छा देखो, आपकी बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियो देखा, आप जो गोरले लाखा में दान करो हो। एक पर्सनली सवाल है यू मेरा, आमदनी का क्या कुछ साधन है? आमदनी का तो जरिया ये है कि गरीबों की मसीहा ज्योति जांगड़ा जी हमारे बीच में पहुंचे हैं गांव शिवानी में। बेगाराम दानक की लड़की की शादी का पूरा जो फर्नीचर का सामान है वो दिया है। फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, अलमारी है, डबल बेड है और कन्यादान के रूप में धनराशि भी दी है। सिलाई मशीन है और बर्तन है, 10,000 रुपए हैं। मैं बार बार धन्यवाद करता हूं मंगलमुखी समाज के अध्यक्ष ज्योति जांगड़ा का, जिन्होंने एक समाज कल्याण में इतना अच्छा कार्य करने। बच्चों वालों से तो हम कमाती हैं, कोई हमारे मिल तो सिट्टी मार नहीं रहा और ना हमारे फैक्ट्री लगी हुई है, तो हम लोग तो शुभ कार्यों में जाती हैं। अपने जो हमारा जजमान देता है हमें, उसमें हम अपना खाती कमाती भी हैं और अपने गरीब बेटियों की शादी हो गई है या किसी को भी हेल्प की जरूरत हो गई है तो हम उसी में से कुछ करती हैं। अच्छा, ये आजकल देखा जो जबरदस्ती भी बड़ी करे हैं, एक जगह खोली गांव में है कि है मतलब पता नहीं 15,000 पता नहीं 11,000 रुपया कुछ मामला था कि नंगे होकर नाचने लग गए थे। क्या यू आपकी नजर में यू काम ठीक है? यू हाँ, जो खोली गांव में नहीं, बतेरे गांव, हाँ काफी गांव में ऐसा है, किन्नर लोग करते हैं, कर देते हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ बहुत जबरदस्ती करते हैं, बहन बेटियों को भी नहीं देखते, घर में लड़कों को भी नहीं देखते। तो देखो जैसा कोई करेगा वैसे भरेगा। हम तो अपने जहाँ भी रहती हैं हम तो अब शांति पूर्वक बना के रखती हैं, कोई दे दिया उसका भी भला और कोई नहीं देगा उसका भी भला। अच्छा, कौन सा भगवान ने मानना है आपका समाज सबसे ज्यादा और कड़ा कड़ा मतलब कि गद्दियों है इनकी? ये गद्दी हर जिले के अंदर है और हर सिटी शहर के अंदर है। और भगवान तो आपको मैंने कहा था ना कि कोई मुस्लिम संप्रदाय से है, कोई मुस्लिम किन्नर है, कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, तो उसी के अनुसार जो जिस धर्म से उसी को मानते हैं। अच्छा, एक पर्सनल सवाल है, बुरा को नहीं मानना आपने जो आधार कार्ड हो या फिर अपना पासपोर्ट होगा, आईडी होगा है, उस आईडी पर जो मेल का मेल, फीमेल का के लिखा हुआ है? मेरी तो आईडी के अंदर ट्रांसजेंडर लिखा हुआ है। अच्छा, सरकार की तरफ से इसमें कुछ भी क्या? आप कितने पढ़े लिखे हो? मैं कोई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कक्षा 5 तक ही पढ़ी हूँ मैं और ज्यादा उससे मैंने पढ़ाई नहीं की है। हाँ जी। अच्छा देखो जुगर बहुत सारी वीडियो भी है, हर नॉलेज में भी बात आती रहेगी, मतलब आज का टाइम है इस चीज का लिहाज भी ढूंढ लिया है विज्ञान। जुगर लड़की के अंदर है उसका ले प्रॉपर लड़की बना देंगे उसने, कदे मनमाई थोट कि मैं प्रॉपर तरह लड़की बन जू। हाँ ऐसा सुना है हमने भाई, आजकल तो वैज्ञानिक बहुत आगे है, लड़के को लड़की बना देता है और लड़कियों को लड़का बना देता है, लेकिन भगवान भी तो कुछ चीज है ना, हम अपने अंग से खिलावड़ करें है ना, तो वो तो मैं इसको बात नहीं मानती, बाकी समझती हूँ। और आने वाली जो जनरेशन है उनको भी मैं कह रही हूँ कि अपने जो भी बच्चा हो जाता है बड़ी बात नहीं है, कोई पाप नहीं है, बेकिन्नर होना एक पाप है। अगर भगवान आपको ये भेंट दे रहा है ना तो अपने बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छा ट्रीटमेंट करो, उनका इलाज करवाओ। आजकल तो डॉक्टर बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो मैं चाहती हूँ, मेरे दिल की भावना है कि अपने माँ बाप के पास रहें, पढ़े लिखें। माँ बाप का जो नाम रोशन करना चाहता है वो कहीं भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। ये नहीं है कि किन्नर की समाज में ही आके वो आपके माँ बाप का नाम लहराएगा, कहीं भी कर देगा। अच्छा, मान लो कि कोई, मान लो आपके पास कोई छोटा किन्नर है और पढ़ने की उम्र है, इनके लगता है स्कूलों है कोई छूट मिले है, मतलब कि किस तरह के हुआ है इनका? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आज तक हमारा ऐसा
सरकार ने भी कोई हेल्प नहीं की है, भी अलग कोई स्कूल बनाया जाए। उन्हीं में पढ़ते हैं जिसमें आम बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हीं में पढ़ते हैं। जो किन्नर समाज में आता है तो वो बहुत ही कम शिक्षा प्राप्त करता है ना, बहुत ही कम शिक्षा प्राप्त करता है, क्योंकि किन्नर समाज जो है उनको अपने कर्म से लगा देते हैं, जैसे कि डांस करना, बधाई लेना, जजमान को दुआ आशीष करना, और कुछ ऐसे भी हैं जो पढ़ा देते हैं। हॉस्टलों में हम बच्चों को डलवा देते हैं, तो वहाँ पे बच्चे पढ़ लिख के भी अपने कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, आपका कहने का मतलब है जो ढोलक बजाए करा है, कोई किमें बजावे है, कोई बधाई या प्रॉपर मतलब की तैयारी कराई जावे है इन चीजों की? हाँ, गुरु जो होता है वो रिहर्सल करवाते हैं अपने बच्चों को और तालीम देते हैं। बेटा जी किसी को गलत नहीं बोलना, बेटा जी जो भी देते हैं बधाई, मैं अपनी कह रही हूँ। हम सुबह जब भी उठते हैं सबसे पहले धरती माता को अपने प्रणाम करती हूँ मैं, बे धरती माता जी आपकी वजह से आज का जो दिन है वो आप ही की वजह से, शुक्रगुजार भगवान का भी हम करते हैं। फिर उसके बाद बच्चों के साथ हमारे जो चेले होते हैं उनके साथ बैठते हैं, उनको हम कहते हैं कि किसी के घर में जाके और ऐस बद नहीं बोलना, किसी को गलत नहीं बोलना, कोई दे उसका भी भला और कोई नहीं दे तो उसका भी भला। अच्छा ज्योति जी, एक बात और बताओ, जो आपकी जिंदगी का मेन लक्ष्य क्या है? मेरा मेन लक्ष्य कुछ भी नहीं है। मेरा मेन लक्ष्य है मेरा जितना भी इलाका है फले फूले हमेशा और खूब तरक्कियां करे। मेरे जजमानों की तरक्की होंगी, मेरे आसपास के, मेरे गांव की सबकी तरक्कियां होंगी तो मैं खूब, मुझे महसूस होएगा, गर्व महसूस होएगा, क्योंकि आप ही लोग तो मेरे सब कुछ हैं। ठीक समझते हो ना बात को? बिल्कुल। हाँ, मेरे माँ बाप आप ही लोग तो हैं और आप ही लोगों का हम लोगों को सहारा है। तो आप लोग तरक्की करेंगे तो दिल में मुझे खुद खुश हो जाऊंगी मैं भी, हाँ मेरा जजमान फल फूल रहा है। अच्छा, तो आप समाज सेवा करो, आप बहुत सारे बंदे मिलते भी हो गए, ऐसे कहने वाले भी मिले हैं जो आहा कदी की समाज सेवा, किन्नरों का समाज सेवा लाग रही, मांगण खाने वाली कड़ा देवेगी रुपये, कड़ा दान करे, कड़ा छोरी ने ब्यावेगी, कदे ऐसा होया है? हाँ, ऐसा कई बार हुआ है। तो फिर दिल पे जुगर चोट सी लगे, कह देते हैं कुछ लोग कि आप यहाँ आई हो, कैसे आई हो, साथ बेटी की बधाई लेने आए हो? मैंने कहा नहीं जी, हम बेटियों की बधाई नहीं लेते हैं, हम सिर्फ दो ही बधाई लेते हैं, बेटा होने पे और बेटे की शादी होने पे। तो कहते यहाँ क्या करने आए हो? कहते हम कहते हैं जी कन्यादान करने आए हैं। तो मजाक बना देते हैं वहां भी, तुम क्या कन्यादान करोगे भाई, तुम ये हो, तुम वो हो, मतलब ठेस जो पहुंचाना होता है ना लोगों को, वो ठेस पहुंचा ही देते हैं। फिर उसके बाद जब वो देखते हैं, कुछ लोग तो खुश भी होते हैं, नहीं भी हमारे घर आई है दीदी और हमारी बहन बेटियों की शादी में हेल्प की है, तो उनको देख के फिर वो भी हाँ में हाँ भरने लग जाते हैं। समझते हो ना? समझ गए जी। हाँ, उनकी हाँ में हाँ फिर वो भी लग जाते हैं। हाँ, ये बात होती है। तो आप के हन्युक सुन मावे कि जो किन्नर समाज का श्राप दे दे तो श्राप भी 100% लिखड़ा है, वरदान भी लिखड़ा है तो 100% वरदान लिखड़ा है। ऐसा सच्चाई है बातें जो भक्ति में ज्यादा लीन रहो हो या फिर के कारण हो इन बातों का? देखो, दुआ बदुआ का तो ऐसा होता है, दुआ और बदुआ कोई भी दे सकता है। एक साधारण सी बात लेके चलेंगे ना हम, तो कोई किन्नर ही कोई उचका पीर नहीं है, ठीक है, और सबके दिलों में रब होता है। सुनी बात को, अगर हम किसी का ठेस पहुंचाएंगे तो दिल से बदुआ ही निकलेगी, और किसी को हम खुश करेंगे, उनकी कोई हेल्प करेंगे तो दिल से दुआ निकलेगी, किसी का दिल सताएंगे तो बदुआ निकलेगी। तो हम लोग तो संत का, भगवान का रूप होती हैं, भगवान में लीन होती हैं, है ना। हमारे को तो किन्नर रूप मिला हुआ है, तो हम तो बाबा शिव जी के अवतार हैं। आप लोग देखना कभी। और हमारी तो जो बधाई की जो परंपरा है, जब राम जी पैदा हुए थे तो हमारे किन्नर समाज ने राम जी की भी बधाई ली थी। सुना ना बात को? तो ये तो भगवान की देन है। साधु संत किन्नर समाज जो भी है, तो दुआ बदुआ वाली ऐसी बात है, ना किसी को गलत बोलो और ना गलत बुलवाओ। अच्छा, जिंदगी में कदे है मतलब कदे ले आपने भी देखो बधाई तो मांगी होगी, आप भी इज्जत मतलब कि आप गद्दी पर नहीं बैठे थे, आपका इच्छा कोई बंदे किन्नर काम नहीं करा था, कदे है मतलब किसी ने घर बाहर काटे हो या फिर जूते चपले मारे हो, ऐसा कदे है कुछ? हाँ, ऐसे बतेरे लोग हैं, मार देते हैं, गाली भी बक देते हैं, डर के गई थी, कमा के गई थी, तुम्हारी तो नौकरी लग गई है, सरकार ने ऐसा दे दिया है। कई लोगों का मैंने सामना भी किया, भाई कोई नौकरी लग रही है तो फिर तू मेरे को नौकरी दिलवा, मैं तेरे गांव में आना बंद कर दूंगी।
सुनी बात को। तो बस जबान है, जबान से इंसान कुछ भी कह देता है ना। नौकरी लग रही है, ये लग रही, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नौकरी की कोई चर्चा होती तो हम सबसे पहले नौकरी पे जाते। सबका मन करता है, और नौकरी पे जाएंगे वहां भी मिल जाएंगे। ये तू नौकरी करेगा, तू तो किन्नर है, तू तो हिजड़ा है, तू तो फलाना है, तू तो ढिमकाना, बोलने वाले तो बोल ही देते हैं। तो फिर हमारी जो ये है समाज, इसी में हम उचित रहना, अच्छा रहना उचित समझती है। अच्छा, जैसे कि आपकी गद्दी आपने जिक्र कर रहे हैं, उसमें मेल कितने हैं, मेल किन्नर कितने हैं, फीमेल किन्नर कितने हैं? मेल फीमेल की बात ऐसी है, हमारे किन्नर समाज आता ही रहता है, किसी को हम धक्का नहीं मारती हैं। कोई बेचारा मेल भी आ जाता है, कोई फीमेल भी आ जाते हैं किन्नर, तो रहने के लिए उनके लिए मकान है। हाँ, इस बात की कोई गिनती नहीं है भी कितने हैं कितने नहीं है, आना जाना लगा रहता है। जैसे संतों के डेरे में संत आ गए, है ना, तो ऐसे ही हमारा भी यही। जैसे कि रेला में देखा, मेला में देखा, ये हर बंदा किसी न किसी गद्दी से जुड़े हुआ है, या फिर मतलब कि आजाद भी हुआ है कि कोई किसी गद्दी तक जुड़िया नहीं, ऐसा भी होगा? जो ट्रेनों में जो घूमते हैं ना, आपको मैं बता देती हूँ, ट्रेनों में जो घूमते हैं ना, तो वो बहुत गलत है। अच्छे भले सूट पहन के लड़के और किन्नर का रूप लेके मांगते हैं। काफी लोग तो मुझे बड़ाई कर देते हैं, दीदी हमारे को किन्नर मिले थे वहां ट्रेन में, हमने उनको दिया, फलाना दिया। तो मैं तो उनसे नफरत करने लग जाती हूँ। देने की जगह तो तुम दे नहीं रहे, और ट्रेनों के अंदर तुम दे रहे हो, तो वो ट्रेनों के अंदर किन्नर नहीं होते। हम दिल्ली शहर, बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, वहां पे लाल बत्तियां होती हैं, लाल बत्तियों पे भी काफी सारे होते हैं। तो मेरा मकसद ये कहने का आप सबसे यही है कि वो किन्नर नहीं होते, वो किन्नर का रूप लेके मांगते हैं, किन्नर समाज को बदनाम करते हैं। अच्छा देखो, मैंने वीडियो बनाई थी, उसने यूं कहा था कि हमारा अंतिम संस्कार, आप दोबारा तो फिर इस बात ने रिपीट कर रहा हूं मैं कि अंतिम संस्कार रहत ना हुआ है, और मतलब कि चप्पलें मारी जावे हैं। यह बात सच्चाई को नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। नहीं, मैं आज अपने कामेश्वर धाम से आई हूँ, अच्छा काम करके आई हूँ, साधु संतों के दीदार करके आई हूँ, आशीर्वाद लेके आई हूँ। मैं अपने दिल से ये गवाही दे रही हूँ कि कोई चप्पल नहीं मारता, ठीक है। मरा तो पहले ही पड़ा है, उसका और चप्पल मार दो तो इसका मतलब तो इंसानों ने बना लिया सब कुछ कि अगली जूनी में मत आना। जूनी में तो भगवान बेचता है ना, बिल्कुल बिल्कुल, इंसान तो नहीं बेचता ना। बताओ आप, तो ये मन घड़त बातें हैं, आपस में आ जाओ कि आ बैल मुझे मार, वो बात करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और अंतिम संस्कार जैसे कि आपका नीचे बहुत सारे बंदे काम, भगवान करे ऐसा ना हो, मान लीजिए कोई बंदा बूढ़ा हो या कोई भी गुजर जाए, जो कर ले अंतिम संस्कार, जो आप अपनी देख रेख में करो या फिर घर क्या ना सौंपे करो? नहीं, पहले हम मेरे जो भी डेरे में किन्नर एक्सपायर हो जाते हैं, तो मैं सबसे पहले उनके घर वालों को बताती हूँ। तो घर वाले 100 में से 1-2 ही कोई होगा, वो भी अपने कहेगा कि हमारे पास आ जाए या छोड़ जाओ या हम लेने आते हैं, ऐसा कोई नहीं है। वो खुद ही कह देते हैं, इतने साल तो इन्होंने गुजार ली वहां पे, तो अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो उसका संस्कार वगैरह हम ही करती हैं। अगर मुस्लिम जो किन्नर होती हैं वो, तो उसकी मुस्लिम क्रिया करवाती हैं, बाकायदा हम मस्जिद में बेचते हैं, वहां से बंदे आते हैं हमारे मुस्लिम, वही सारा कुछ करके जाते हैं। और हिंदू की हो तो उसका हिंदू रीति रिवाज होता है, जिस धर्म से होगी वो उसी का धर्म के अनुसार सब करा जाएगा। अच्छा देखो, आज की मैं छोटी सोच मानो इस चीज ने, जो गोरले इन दृष्टि देखा है, इन दृष्टि देखने का जो गोरले के कारण मानना हो, आप अपना से आप पर्सनली व्यू कैसे जो गोरले के थोड़ा इन दृष्टि देखें कि किन्नर है यार, इस दौर के बैठना, इस दौर के बातचीत करनी, थोड़ा मतलब इस समाज तक देखे, जो आपने कहा कि घर वाले लेने भी को नहीं आते, थोड़ा एक इन दृष्टि था, मतलब कि बुरी दृष्टि देखा है, इसका क्या कारण मानो, आपका पर्सनल व्यू बताओ। भाई मेरे को भी नहीं समझ में आया, मैं तो अपने दिल से बोल रही हूँ, मेरे को भी नहीं समझ में आया भी क्यों करते हैं। करतूत इंसान का बुरा नहीं होता, इंसान के जो लक्षण होते हैं ना वो बुरे होते हैं। किन्नर कोई वो नहीं है, किन्नर लोगों की भी हरकतें कुछ गलत होती हैं। माँ बाप से बना के नहीं चलते, भाई बहन से बना के नहीं चलते, ताड़ी बजा देते हैं, नाचना गाना चालू कर देते, तो इससे अच्छा वो यूं ही कहते भाई यहाँ से चला जाए तो ठीक है। समझ गए ना बात को। और कुछ माँ बाप हैं, कुछ भाई बहन भी ऐसे होते हैं कि इसको जल्दी से हम यहाँ निकाल दें, तो दोनों एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। आपस में फैमिली से तकरार हो जाती है, या फैमिली वाले उनसे तकरार कर लेते हैं जब थोड़ा मन मिटाव होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जो कर ले, आप आपके घर के अंगला आपकी बातचीत हो जाए, भाई बहन गला पर माता पिता गला
मेरी बातें तो रात दिन होती रहती हैं और मैं गाँव में सारा गाँव मेरे से मिलने के लिए आता है, सारा गाँव मेरे को दुःख में, सुख में, हर चीज़ में मेरे को पूछता है। कोई भी बात होती है मेरे गाँव में, धार्मिक कोई काम होता है, कोई बेटियों की शादी होती है, तो मेरे को सबसे पहले बताती हैं। चलो अपना गांव की बात करी है, आप थोड़ा गांव से दूर चल मान लो कि आपके बुआ के मामे के भी रिश्तेदारी तो देखोगी नो डाउट, ठीक है। ब्याह में जुगरले बुलावे है, जुगर आपका कोई बात है रहो बात में कि आप जरूर आइयो, आप तो स्पेशल कार्ड भेज जाओ। हाँ, ऐसे मेरी फैमिली वाले भेज देते हैं। और अब किसी का क्या नाम लूंगी, कोई इग्नोर भी कर देता है। हाँ, कोई इग्नोर भी कर देता है। और जिनको दिल से लगाव होते हैं वो अपने करते हैं। बात का भी पहले तो मैं रेवाड़ी रहती थी, अभी मैं यहाँ पे आई हूँ। तो मेरी जो बुआ जी की लड़की हैं, उनका बुआ की जगह हम उनको मानते हैं, अपनी बहन मानते हैं। तो उनकी बच्चों की शादी में उन्होंने मेरे को बुलवाया था भात की जगह। हम वहाँ धूम धड़ाके से जो भी एक परिवार का जो नियम होता है वैसे हम करके आए थे वहाँ। जो समाज सेवा का यो आइडिया है, जुगरले ब्याह करो हो या फिर आज भी आपने मेल कराया है बाब्या का, उसमें भी आपने खूब मान सम्मान कराया है, इसका आइडिया आपका गुरु का था मतलब कि आपके खुद का है यो आइडिया? नहीं, अब गुरु को तो 10 साल हो गए, गुरु थोड़ी नहीं मेरे को वहां से आके बताएंगे भी आपको ये करना है वो करना गुरु है। मतलब कि सेवा दान करे या फिर आपने शुरुआत करी है? नहीं, गुरु आपकी मस्ती में थे। गुरु ने क्या किया, कुछ किया या नहीं किया, गुरु की करनी गुरु के साथ है। मैं अपने दिमाग से ही करती हूँ, बाकी आशीर्वाद अपने गुरु का ही है। अच्छा, गुरु ने जो कर लिया प्रॉपर गुरु की तरह मानो हो या फिर माता पिता की तरह मानो, किस तरह ट्रीट करो? गुरु का जो दर्जा होता है, कोई भी हो, गुरु का जो दर्जा होता है वो माँ बाप से भी बड़ा होता है। तो मैं माफी चाहूंगी, मेरे माँ बाप ने भी मेरे को इतना प्यार नहीं दिया होगा जितनी मेरे गुरु ने मेरे को प्यार दिया है। मेरे को अच्छा सिखाया है, अच्छी तालीम दी है, अच्छा बोलना सिखाया है, अच्छे काम करने की वो हिदायत दी है। मेरे गुरु की वजह से ही मैं सब कुछ हूँ। देखो बहुत सारी जगह नू भी देखा कि किन्नर के साथ मतलब पूरी सिक्योरिटी है, गन वाले खड़े हैं, इस तरह शौक पाला है। बहुत सारे किन्नर है, दिल्ली खाने की वीडियो भी आपने मिल जाएगी। आपने कभी है थोड़ा बहुत शौक गन? मेरे को बिल्कुल भी शौक नहीं है, मेरे तो भाई भतीजे ही गन वाले हैं, ये ढेर लगा पड़ा है, आप देख लो। ये भाई भतीजे हैं मेरे गांव के हैं सारे, तो ये खुद ही बॉडीगार्ड हैं। जब मेरे साथ शेर हैं तो मुझे शेर खरीद के क्या जरूरत है, ये बताओ आप। बिल्कुल। तो मेरे साथ तो मेरे ऑटोमेटिक ही बंदे हैं। और सबसे मैं दुआ करती हूँ कि सब अपने परिवार फैमिली से मिलके रहें। तो आपने बहुत सारे दर्शक देखने लग रहे हैं, आपका समाज के भी आपने बहुत सारे लोग देखने लग रहे हैं, क्या कहना चाहोगे जो मतलब कि आपका समाज ने बदनाम भी करे हैं कहीं ना कहीं? हाँ, बदनाम करते हैं। और मैं अपने किन्नर समाज से बोल रही हूँ कि सब अच्छे काम करें और अच्छे नाम करें, अपने गुरु का नाम चलाएं, गद्दी का काम करें, गद्दी को बढ़ावा दें और अच्छा काम करें। अच्छा काम करोगे, जगत को पता लगेगा, दुनिया को पता लगेगा, तो आप लोगों से खुद ही दुनिया प्यार करने लग जाएंगी। और गलत हम काम करेंगे तो कोई नहीं प्यार करेगा। अच्छा देखो, आपकी सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रही है कि आप मतलब कि बाब्या धनराशि देने लग रहे हो, वो किस उसमें उपलक्ष्य में देने लग रहे हो? वो आज हमारे बड़े बाबा जी की बरसी थी, शुक्रगिरी महाराज जी की। हाँ जी। और उन्हीं का हमारे पूरे गांव पे आशीर्वाद है और बहुत अच्छी मान्यता गद्दी है हमारे कामेश्वर धाम की। तो वहाँ पे बाबा जी ने भंडारा किया था, तो दूर दराज से जितने भी साधु संत आए उसके विषय में हम लोग आई थी यहाँ, और जो हमसे बना वो हमने किया। बिल्कुल। बहुत सारी पब्लिक आपने देखा है, आखिरी में संदेश दे दो छोटे ही शब्द में लेकिन बड़ा संदेश। देखो, जितने भी हमारी वीडियो देख रहे हैं सब दुआ करती हूँ आप लोगों का परिवार हमेशा फले फूले और नाम रोशन करो अपने माँ बाप का। और जो नशा चल रहा है, गंदा नशा चल रहा है, उस नशे से 9 कदम पीछे हट जाओ, ठीक है। अपने परिवार को लेके चलो, अपनी फैमिली को लेके चले और अपने माँ बाप का हमेशा ऊंचा नाम करो। अगर ये आजकल की जनरेशन नशा करती हैं, चिट्टा पीती हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, बहुत से नशा करते हैं, तो मैं सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सच्चे रास्ते पे चलना सीखो। जैसे कि आपने दान करे, आज भी देखे है मेले में, बाब्या मेल था, कुछ अलग था, पॉजिटिविटी मिला है कुछ? कैसे जी? जैसे कि आपने दान करे, दान देगा ले, दान करके मांगने वाले दान लग रहे हैं, कुछ पॉजिटिविटी मतलब कि सकारात्मक विचार बढ़ा है कुछ दिमाग में? हाँ बिल्कुल, मेरे को बहुत अच्छा महसूस हुआ है।
यहाँ तो बताने की करने की कोई जरूरत नहीं है। कामेश्वर धाम को हिंदुस्तान जानता है। ये तो एक बार हम आ भी जाएंगे, सच्चे दिल से अरदास कर लेंगे ना बाबा भोलेनाथ से, तो अभी सब बंदों के वारे न्यारे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। थैंक यू जी। तो भाई आपने ज्योति जांगड़ा जी का पूरा इंटरव्यू देखा है, कैसा लगे कमेंट में बता दियो। और भाई मैं एक पर्सनली मैं भी कहूंगा भाई थोड़ा ही इन दृष्टि से ना देखे करो, अपना समाज का हिस्सा है, इनका गला अपने मिलकर चलना है, सपोर्ट करे करो भाई एक दूसरे ने, जैसे मैडम जी सपोर्ट लग रही है करना। तो भाई वीडियो किसी लगी कमेंट में बता दियो। जय जवान। एक बात और है, जितना भी मेरे अगरवे वासी हैं, अगरवे के आसपास का क्षेत्र है, मैं उनको हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, गरीब बेटियों की शादियां होती हैं तो एक बार मुझे जरूर संपर्क करें, जहाँ भी हमारी हेल्प की जरूरत होगी। हाँ, जहाँ भी हमारी जरूरत होगी तो हम बेटियों की शादी में तन मन धन के साथ खड़े हैं। मेरे सभी गांव वालों को जितने भी वीडियो देख रहे हैं सब बताएं। ठीक है जी। ठीक है जी। अच्छा जी, आपका कोई जुगर पता हो या फिर कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो ऐसा कोई, जिसका मतलब गरीब उरा की गल हो, या मेरे कुरुक्षेत्र का नहीं जरूरत पड़ेगी किसी ने। देखो वहाँ पे तो दूसरे जिले से हम करती है ना, तो फिर हमारा किन्नर समाज जो है वो अलाउड नहीं करता। जहाँ पर भी बंदा रहता है वहीं पे सब काम अलाउड है, तो हमें दूसरे सिटी के अंदर अलाउड नहीं है, तो हम अपने क्षेत्र में बोल रही हैं। और ज्यादा भी जरूरत पड़ती है तो कहीं का भी है बंदा हमारे पास आ जाए। अगरवा हम रहती हैं, और नया बस स्टैंड मीरपुर का बना है, उसके सामने ही हमारा मकान है। ठीक है जी। धन्यवाद।